नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज 18। पूर्वांचल छठ पूजा समिति रजिस्टर द्वारा कोयल एन्क्लेव घाट पर छठ पूजा पर्व का बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया। छठ पूजा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर साक्षात भगवान सूर्यदेव को सूर्यास्त, सूर्य व उदय होने पर अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण किया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा घाट के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से साफ सफाई व पानी की व्यवस्था की गई। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन सूर्यवली मौर्य, प्रभारी निरीक्षक टीला मोड़ चंद्रकांत पांडे, अतिरिक्त निरीक्षक विजेंद्र सिंह QRT पुलिस फोर्स के साथ छठ घाट की सुरक्षा में खड़े दिखाई दिए। पूर्वांचल महापर्व छठ समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा ने सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। छठ महापर्व पर पार्षद यशपाल पहलवान, पूर्व पार्षद विनोद कसाना, वीरेंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पार्षद जी, आज छठ महापर्व का कार्यक्रम यहाँ कोयल एन्क्लेव में किया गया है, इसके विषय में क्या कहेंगे? आज इस छठ के पर्व पर मैं सबको, जो छठी मैया की सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सबको इस पर्व की बधाई देता हूँ। और हमने यहाँ पे अपने सभी वार्ड हैं हमारे, तो हमने यहाँ पे सफाई और वॉकिंग इस तरह की भी हम पे सुख सुविधा नगर निगम द्वारा की गई, हमने सब यहाँ पे वो व्यवस्था कराई है। तो मैं इसीलिए कहना चाहूँगा सभी को, जो पूर्वांचल मिथिलांचल के लोग हैं, वो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कसाना जी, आज छठ महापर्व का कार्यक्रम किया गया, इस विषय में दो शब्द। सबसे पहले तो छठ मैया के इस पावन पर्व की पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छठी मैया सब पर, पूरे क्षेत्र पर कृपा बनाए रखे। और यहाँ कोयल एन्क्लेव में बहुत सुंदर व्यवस्था हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार में इतना सुंदर छठ घाट आसपास के एरिया में कहीं नहीं है। इतना करोड़ों रुपए की लागत से सरकार ने इसमें काम कराया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्य हुआ और नगर निगम से भी हमारे लोकप्रिय पार्षद भाई यशपाल जी, पड़ोस वाले पार्षद से भाई सरदार जी, और भाजपा का एक कार्यकर्ता महामंत्री जी के नेतृत्व में हर साल हमें भी आने का सौभाग्य मिलता है। वीरेंद्र मिश्रा जी के निवेदन पर राजकुमार जी हमारे वार्ड अध्यक्ष, और बहुत सुंदर गाना, हजारों की संख्या में यहाँ, इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर इस पर्व को मनाती है। इस पावन पर्व को मैं तो सभी को बधाई देता हूँ। जय भारत। आइए अब जानते हैं कि छठ पूजा की क्या विशेषताएं हैं और साथ ही इसका क्या महत्व है। छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष छठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष छठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता माता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त भी किया। इन कथाओं के अलावा एक किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र चेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना पर पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर आया।
इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं सती देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। राजेश भास्कर, आर्मी 18 गाजियाबाद।